इतने प्रवीण हो कि इसी जन्म में कुछ मिनट तो लगाने लगे ना। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ मिनट भजन मेरे से नहीं होता। अगर आप भजन शुरू किए हो तो 1 मिनट ही सही वो लगने लगा ना, तो करोड़ों जन्म का विषयाभ्यासी संसार का चिंतन करने वाला मन अगर 1 मिनट लगने लगा तो आपने विजय प्राप्त कर ली। अब हम और अभ्यास बढ़ाएं, जहां जहां जाए उसे हटा हटा कर बार बार नाम में लगाएं, तो एक समय बढ़ने लगेगा। 5 मिनट मन लगा, और मन जब लगता है तो जैसे आप 8 बजे बैठ गए भजन में, रोज नियम है कि 10 मिनट जप करता हूं, और अगर उस समय कोई आ जाए तो देखो मन को कितना बुरा लगेगा। अर्थात मन को भजन अच्छा लगने लगा, 10 मिनट अच्छा लगने लगा। ऐसे हम समय बढ़ाते जाए, हमें उबना नहीं है। बहुत जन्मों का विषयाभ्यासी मन भजन में इसीलिए नहीं लगता, और हम धीरे धीरे उसको लगाते जाएं तो लगता चला जाएगा। करते करते ये होता है कि जैसे अभी 8 से 9 का टाइम है, पर धीरे 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 होगा कि 8 बजे की जगह 8:30 बजे शुरू हो जाएगा, 9 बजे शुरू, मतलब नहीं, इसमें ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको इसीलिए संयम और नियम, कि अगर हम 4 बजे उठना है तो हम 4 बजने में 5 मिनट पहले उठेंगे, 5 मिनट पहले हम। अगर हमको सत्संग में 7 बजे जाना है तो हम 7 बजने में 5 मिनट पहले दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। उसे कहते हैं नियम वाला आदमी। हम फेल नहीं होंगे। अगर हम 8 से 9 बजे तक भजन करते हैं तो 9 बजने में 5 मिनट कम है, हम माला नहीं रखेंगे। 9 बज कर के चाहे 1 मिनट हो तभी हम उठेंगे। हम 1-2 मिनट ओवर उठेंगे, नीचे नहीं होने देंगे। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, नियम का स्वभाव, तब मन को वश में किया जाता है। इसके लिए छूट नहीं कि यार आज तो 8:30 बजे शुरू कर दे, चलो आज छोड़ देते हैं, कल 2 घंटा कर लेंगे। ऐसा नहीं, आज का जो समय गया वो जीवन में नहीं आएगा दोबारा। हमारा जो वर्तमान का सेकंड गया, जो मिनट गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इसे सार्थक करना है। राधा राधा राधा। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है गृहस्थी में, जैसे मान लीजिए छोटी बच्ची है, कुछ ऐसा अकस्मात अचानक उसके साथ घटना हो गया, उस समय दिमाग एकदम विचलित हो जाता है कि इसको बचाए, क्या होगा क्या नहीं, तो उस समय भगवान का चिंतन नाम सब छूट जाता है। अगर भगवान का चिंतन करो तो उसी समय निर्णय सही आ जाएगा। हर जीव को अपने कर्मों का फल यहां भोगना होता है। बिना कर्म भोग के जीव का कुछ नहीं होगा। जैसे आप देखें कि ये घटना तो अभी 10 वर्ष का ये बच्चा है, इसका क्या पाप हो सकता है? बच्चा तो 10 वर्ष का है, लेकिन जीव पुराना है, जीव पुरातन है। मानते हो ना? जीव तो पुराना है ना। कपड़ा उसको बच्चा या बच्ची का नया मिला है तो उसको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। अगर ये लिखा है कि 10 लोग मिलकर के उसको प्रताड़ित करेंगे, तो वही 10 लोग आएंगे जो उसके पूर्व के शत्रु हैं, और वही 10 लोग उसको प्रताड़ित करेंगे। हृदय सह नहीं पाता है। हाँ, तो अब यही तो भोग भोगना है। आज अभी शायद पहले उसमें था कि कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसी में माता, उसी में पुत्र, उसी में पिता, उसी में बहन, उसी में भाई, सबको दुख। एक घटना घटेगी और पूरा का पूरा परिवार उसमें क्लेशित हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसीलिए बहुत होश से कर्म करने चाहिए। नाम जप करो, जैसी परिस्थिति आए उससे निपटने की कोशिश करो। परिस्थिति को तो टाला नहीं जा सकता, उससे निपटा जा सकता है। नाम जप के द्वारा भगवान का विधान मान करके भजन करते हुए किसी तरह। एक चींटा राजसूय यज्ञ में एक दाने को लेकर बहुत घसीट के चल रहा था। एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांगों से चल रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, भगवान से कहा कि राजसूय यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, प्रभु देखो चींटा को कितना कष्ट है कि एक टांग टूट चुकी हुई है, 3 टांगों से वो एक दाना लेकर घसीट कर जा रहा है, क्या इसे कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है, अब ये चींटा बना है। आप समझो जीव की कैसी करनी कि जो इंद्र 14 बार बन चुका है वो एक दाना घसीटते हुए 3 टांगों से जा रहा है। बहुत विचित्र कर्मों का फल है। इसीलिए बस यहाँ भगवान का आश्रय लो और अच्छे कर्म अब करो, और जो बुरे कर्मों का फल आ रहा है उसे भोग लो और निपट चलो, यहाँ से निकल चलो। यहाँ कोई अपना नहीं है, ये लीलाएं हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार। अभी आपका प्राण निकले, कौन है आपके साथ? कोई नहीं। पीछे आपके पूरा परिवार था, छोड़ करके आए हो, आपको पता है। तो बस यही भगवान की माया है। इसलिए नाम जप करो, जो दुख सुख आवे उसको सहते रहो। राजेश कोटक जी मुंबई से।
राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काफी समय से विभिन्न स्थानों के सत्संगों के माध्यम से जानने को मिला कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। फिर भी ये बात मन में दृढ़ता से क्यों नहीं बैठती, व्यवहार में ये स्मरण क्यों नहीं रहता? जीवन में जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति या परिस्थिति आती है तो मन में दुख या घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे सहजता से कैसे स्वीकार करें, इस सच्चाई को कैसे याद रखें कि जो भी हो रहा है वो हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों का फल है, उसके कारण ही हो रहा है, और दुख और घृणा से मुक्ति मिल सके। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक स्थायी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जैसे जानकारी है कि ये गलत काम है, लेकिन हम अपने को रोक नहीं पाते। जानकारी है कि ये अच्छा काम है, पर हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हमें जानकारी हो चुकी है सत्संग के द्वारा कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जीव को शुभ अशुभ कर्म को जो किए हैं उनका फल भोगना ही पड़ेगा। पर हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है, इसलिए मुझसे स्वीकार नहीं कर पाते। अध्यात्म बल नहीं है, इसलिए उसे हम सह नहीं पाते। यदि अध्यात्म बल हो तो बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुरा कर हम सह सकते हैं। सबको पता है कि शरीर नहीं हूँ मैं, शरीर से कुछ अलग हूँ, लेकिन शरीर में अगर एक चींटी काटेगी तो वैसे ही कष्ट होगा। तो सच्चा ज्ञान तब होता है जब भजन करें। नाम जितना जप करोगे उतने आप में आध्यात्म बल आएगा। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज पे चढ़ गए तो सब संशय, दुख, चिंता, शोक इन समुद्र से पार हो गए। भजन नहीं करोगे, पता है ये नहीं करना चाहिए पर करोगे, पता है ऐसा करना चाहिए पर वो नहीं कर पाओगे। भजन चाहिए, प्रधान कमी है भजन की। इसलिए खूब नाम जप करो। यदि मंगल चाहते हो तो ना भगवान सुनने से केवल मिलते हैं, ना भगवान प्रवचन करने से मिलते हैं, भगवान भजन करने से मिलते हैं। सुनने और सुनाने का एक ही फल है कि हमारा भगवान के भजन में मन लग जाए, हम भजन करने लगें। अगर भजन न करने लगे तो खूब सुनो, एक अहंकार कर लो कि हमने बहुत सत्संग सुन लिया है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? हम कई बार बता चुके हैं कि हलवा की प्रक्रिया बनाना बोलना हमें आ गया और आपने सुनना सुन लिया, लेकिन दोनों ने खाया नहीं, तो लाभ क्या मिला? तीसरे ने बनाकर जो प्रक्रिया सुनी, बनाया और खाया, अब उसको आनंद मिलेगा। ऐसे ही भगवान का, भजन का, सत्संग का हम लोग खूब श्रवण करते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रवचन करने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया और सुनने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, तो दोनों बेकार ही तो हो गया। हलवा की केवल प्रक्रिया बोलना या केवल सुन लेने से तृप्ति नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी। बनाओ फिर डट के खाओ, तब उससे तृप्ति होगी। तो ऐसे डट के भजन करो, हट के भजन करो, भोगों से पाप से हट के भजन करो और खूब जिद्दी स्वभाव रख के डट के भजन करो, अभी आनंद आ जाएगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, खूब नाम जप करो, तब उससे लाभ प्राप्त होगा। जी। सीमा शुक्ला जी, कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी कर्मों के ऊपर ही है। कह रहे हैं कि हमने आपको एक प्रवचन में सुना था कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा, नहीं, जीव को अपना कर्म भोगना होता है, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्म सबके उसमें मिलित होते हैं, तभी वो आकर उनका पुत्र बनता, तभी उनकी माँ बनती, तभी उनका पिता बनता। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को दुख दे रहा है, नहीं, उसके भी कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है उसी में। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा जब झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने
ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने ट्राई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। कर्मों का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, उसका निर्णय करना बहुत कठिन है, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो विधान भगवान के हाथ में है। जब जहाँ जीव का जैसा कर्म होता है उसको भोगना पड़ता है। और वो एक कर्म के साथ बहुत से कर्म जुड़े हुए होते हैं। माता का कर्म, पिता का कर्म, भाई का कर्म, बहन का कर्म। तो अब एक ने गलती की और सबको दुखी होना पड़ा, उनको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। क्योंकि वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार जले, वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार गर्वित हो, आनंदित हो। ये कर्मों का जाल बिछा हुआ है। महाविद्या जी लखनऊ, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी भक्ति और साधना को छुपाना चाहिए। तिलक एवं कंठी पहनने वाले कतिपय भक्ति ना करें तो भी भागवतिक मार्ग के पथिक माने जाते हैं। गुरुदेव, अगर अपनी भागवतिक मार्ग को प्रकाशित नहीं करना है तो क्या कंठी एवं तिलक जरूरी है? नहीं, वहां जो कहा जा रहा है वो कंठी तिलक के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो आपकी साधना के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप कितना नाम जप करते हैं, आपको क्या अनुभूतियां हो रही हैं, आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आपके क्या क्या पाठ हो रहे हैं, क्या क्या अनुष्ठान हो रहे हैं। अपनी अनुभूतियों को, अपनी दिनचर्या को, अपनी साधना को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। और जब भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर बात अलग है, फिर कोई भय का विषय नहीं रहता। इसलिए एक कंठी तिलक तो हमारे जैसे आप लोग सुहाग धारण करते हैं ठसक से, ऐसे हम सुहाग धारण करते हैं। ये हमारा सुहाग है। हम अपने इष्ट के प्रति जो सुहाग धारण किए हैं, इससे कोई हमारा उसमें हानि लाभ वाला विषय थोड़ी है। ये तो हमारा सुहाग है। जैसे आप मंगलसूत्र धारण करते हैं, ऐसे हम कंठी धारण करते हैं अपने प्रीतम के लिए। जैसे आप मांग भरती हैं, ऐसे हम अपने प्रीतम का श्रृंगार करते हैं कि हम देखते ही पता चल जाएगा राधा वल्लभी संत है, ये राधा वल्लभ जी का है, पता चल जाता है ना। ये रामानंदी है, ये राम जी का है, ये शिव जी का है। तो ये सुहाग है, इसमें थोड़ी कि कोई क्या कहेगा, इसमें नहीं। ये नहीं तो कंठी लगाओ, मान लगाओ, हम भले उतने भक्ति के अनन्य नहीं हो, सामने वाला फिर इज्जत देने लगता है। सामने भगवान है, सामने वाला व्यक्ति क्यों देखती हो? सामने वाले में प्रभु है। अब उसकी सोच है, वो हमारा उपहास करे या सम्मान करे, उसके विषय की बात है। हम उसकी मानसिकता से थोड़ी चलते हैं। भाई कौन क्या कहेगा इसके लिए हम थोड़ी हैं। हमारी साधना, हमारी उपासना, तुम हमें अच्छा कहो या बुरा कहो, तुम गाली दो या सम्मान दो, तो तुम्हारी मति की बात है, हमारी मति की।